बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। आप लोग कैसे? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। हमने अपनी इंग्लिश की बुक शुरू की हुई है जिसमें हमने पहले 3 जो थे यूनिट वो कंप्लीट कर लिए थे। अब हमने यूनिट नंबर 4 बी ऑन माय नोज़ इससे जो पोएम है इसकी कल रीडिंग की थी। प्री रीडिंग के क्वेश्चंस और पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चन, गेटिंग स्टार्ट्स ये किए थे। आज हम इसमें वाइल रीडिंग क्वेश्चन था वो रह गया था। वेयर डू द बी लिव? इसका आंसर ये है बच्चों कि बी लिव इन स्पेशल हाउसेस कॉल्ड beehive. बी lives in special houses called beehives. टू क्लास। अब इससे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन एज यूजुअल ओरल कम्युनिकेशन है, ज़बानी करना है। लर्निंग द साउंड, आवाज़ों को सीखना है। कॉन्सोनेंट क्लस्टर, कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या है? रीड मी, ये पढ़ना है कि सम वर्ड्स बिगन विद ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स विद नो वोवल्स बिटवीन देम। कुछ वर्ड्स, कॉन्सोनेंट वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो कुछ वर्ड्स कॉन्सोनेंट से शुरू होते स्टार्ट होते हैं और उनके अंदर वॉल साउंड बिल्कुल नहीं होती। जैसे कि रीड एंड से द गिवन वर्ड्स, पढ़े और दिए गए अल्फाज को बोलें विद कॉन्सोनेंट क्लस्टर के साथ। कॉन्सोनेंट क्लस्टर के साथ SCR, SPL, SPR, STR, ये इससे क्या बनेगा? SCR। SCR से कौन सा वर्ड बनेगा? स्क्रैप और स्क्रैच, स्क्रैप, स्क्रैच, फिर स्प्लैश, स्प्लैश, स्प्लेंटेड, स्प्लेंटेड, फिर स्प्रे, स्प्रिंग, फिर स्ट्रेन, स्ट्रैप, क्या दोबारा पढ़ते हैं? स्क्रैप, स्क्रैच, स्प्लैश, स्प्लेंडेड, स्प्रे, स्प्रिंग और स्ट्रेन, स्ट्रेन और स्ट्रैप। ये है रीड द गिवन वर्ड्स अलाउड। ये आपने ऊंची आवाज़ से दिए गए अल्फाज पढ़ने हैं। अंडरलाइन द कॉन्सोनेंट क्लस्टर को, कॉन्सोनेंट क्लस्टर को हमने अंडरलाइन करना है। कॉन्सोनेंट क्लस्टर कौन से हैं? SP को अंडरलाइन करें। स्प्लिंट, स्क्रीन, स्ट्रो और स्क्रैप, फिर स्प्रेन और स्ट्रीम, इनमें कौन सा है? SP को हम अंडरलाइन करेंगे और SCR इसको अंडरलाइन करेंगे और STR इसको अंडरलाइन करेंगे। SCR इसको अंडरलाइन करें, SPR अंडरलाइन होगा और STR ये अंडरलाइन होगा। अच्छा, अब लर्निंग टू स्पीक, हमने बोलना सीखना है। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, आपने पढ़ना है और दिए गए जो मुकालमा है इसको आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। टीचर सानिया, हैव यू प्रिपेयर्ड योर स्पीच? टीचर सानिया से कहती है कि आपने अपनी जो तकरीर है वो तैयार कर ली है। सानिया, यस मैम, यस मैम, बट आई नीड टू डिस्कस सम पॉइंट्स विद यू। लेकिन मैं आपके साथ इसके कुछ नकात डिस्कस करना चाहती हूँ। टीचर, ओके, ठीक है, कम टू मी आफ्टर द क्लास, मेरे पास क्लास के बाद आना। सानिया, श्योर मैम, यस मैम, यकीनन मैम। रोल प्ले द डायलॉग अबव विद योर क्लासमेट्स, आपने ये डायलॉग जो ऊपर दिया हुआ है इसका आपने रोल प्ले करना है अपने क्लासमेट्स के साथ। रीड एंड क्रिटिकल थिंकिंग
पढ़ना है और उसका तनकीदी जायज़ा लेना है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन को पढ़ना है। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालों के जवाब देने हैं। वाई डिड द बी वांट टू स्टिंग द पोइट? जो बी थी, शहद की मक्खी, वो पोइट को क्यों काटना चाहती थी? व्हाट वाज द बॉय स्निफिंग? के लड़का क्या सूंघ रहा था? फाइंड आउट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। पोएम में जो राइमिंग वर्ड्स हैं, जो एक जैसे अल्फाज हैं, उनको जिनकी आवाज़ें एक दूसरे से मिलती हैं, उनको आपने पहचानना है। टू क्लास, इन सवालों के जवाब हम यहाँ से देंगे। आंसर के क्वेश्चन हम इधर से देंगे। वाई डिड द बी वांट टू स्टिंग द पोएट? जो शहद की मक्खी पोएट को क्यों डसना चाहती थी, क्यों काटना चाहती थी? द पोएट वांट टू स्टिंग द पोएट बिकॉज द बी सपोज दैट द पोएट्स नोज was its rose. अच्छा, जो बी पोएट को इसलिए काटना चाह रही थी कि वो ये समझती थी कि पोएट का जो नाक है वो उसका गुलाब का फूल है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट वाज द बॉय स्निफिंग? कि लड़का क्या सूंघ रहा था? इसका आंसर ये है कि द बॉय वॉज स्निफिंग द फ्रेगनेंस ऑफ रोज। लड़का जो है फ्रेगनेंस ऑफ रोज। द बॉय वॉज स्निफिंग द फ्रेगनेंस ऑफ रोज। जो लड़का रोज़ की, जो गुलाब के फूल की खुशबू सूंघ रहा था। फाइंड आउट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। पोएम में जितने भी राइमिंग वर्ड्स हैं उनको आप उनको लिखें। द राइमिंग वर्ड्स आर बिलो। बी, सी, नोज, पोज, स्निफ, स्टिफ। कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं? बी, सी, नोज, पोज, स्निफ, स्टिफ, टिफ। अच्छा, रीड द गिवन इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सोनेंट्स ब्लेंड्स। आपने दिए गए जो लाहके और साबके की जो आवाज़ें हैं उनको आपने कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ें आपने सीखनी है, जो कॉन्सोनेंट्स वर्ड से बनेंगे। रीड मी। टू कॉन्सोनेंट्स कैन ब्लेंड टुगेदर टू मेक अ पर्टिकुलर साउंड। अच्छा, दो जो कॉन्सोनेंट्स आवाज़ें हैं वो मिलकर एक पर्टिकुलर आवाज़ निकालती हैं, जैसे कि इनिशियल ब्लेंड्स और फाइनल ब्लेंड्स। इनिशियल ब्लेंड्स कौन सी हैं? जो शुरू में आती हैं, जिनको हम उर्दू में लाहिका कहते हैं। SPREAD, स्प्रेड और स्प्रिंकल, स्प्रिंकल। फिर PL की है प्लांट, प्लेस। फाइनल ब्लेंड्स क्या हैं? ST और NT, ये बाद में आती हैं और इसको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहेंगे साबका और इनको लाहिका कहेंगे, जो बाद में आएगा। अच्छा, फिर ST के साथ क्या आएगा? टेस्ट, TEST, टेस्ट। आप टेस्ट देते हो ना, टेस्ट, TEST, टेस्ट। और रेस्ट, REST, रेस्ट। और ND, हैंड, HAND, हैंड, SAND, सैंड। सर्कल द वर्ड्स विद इनिशियल एंड फाइनल ब्लेंड इन द गिवन सेंटेंसेस। आपने सर्कल करना है इनिशियल और फाइनल ब्लेंड्स को दिए गए सेंटेंसेस में। जैसे कि द प्लांट इज़ वेरी स्मॉल, इसमें क्या है? प्लांट को सर्कल करेंगे और स्मॉल को सर्कल करेंगे। प्लांट इज़ वेरी स्मॉल, प्लांट जो ये पौधा बहुत छोटा है। स्पिन द बॉल
and win the game. Spin, 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 इसको सर्कल करेंगे. Spin the ball, स्पिन करो, बॉल को स्पिन करो, फेंको और जो है गेम जीतो. बेस्ट ऑफ लक, लक को सर्कल करेंगे. फॉर योर एग्ज़ाम्स, आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपकी नेक ख्वाहिशात. और द रैबिट इज़ बिहाइंड द ट्री, बिहाइंड ट्री को सर्कल करेंगे. ये क्या है? फाइनल, ये फाइनल ब्लेंड्स है. और द plums आर वेरी टेस्टी. ये भी, इसको प्लम्स को करेंगे हम सर्कल. फिलिंग द ब्लैंक्स यूजेस द गिवन वर्ड्स बैंक. ये वर्ड बैंक उन्होंने दिया हुआ है और इसके मुताबिक हमने ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करनी है. जैसे नोज, बी, रिवाइन, एडवर्ड और स्निफ. द पोएम Bee on My Nose is written by R. Wine एडवर्ड्स की लिखी हुई है. ये इसके राइटर हैं, ये कोई पोइट है. द पोइट इज़ अबाउट अ बी. द पोएम इज़ अबाउट अ बी. जो नज़्म है वो बी के बारे में है. द लिटिल बी वॉन्ट्स टू sting the poet's nose. फिर the word stiff rhymes with sniff. स्टिफ के साथ क्या आएगा? स्नैप आएगा. लैंग्वेज फोकस है, वोकेबररी बिल्डिंग और ज़बान शनासी है. और वोकेबररी बिल्डिंग में हमने रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. दिए गए अल्फाज को पढ़ें और उनके मीनिंग्स तलाश. अब इनके वर्ड्स के मीनिंग्स हमने देखने हैं. स्निफ, टू स्मेल समथिंग यानी सूंघना. टू स्मेल समथिंग, किसी चीज़ को सूंघना. टिफ, टिफ छोटा झगड़ा. अ लिटल फाइट छोटा सा, छोटी मोटी जैसे लड़ाई झगड़ा. स्टिंग काटना. और अ शार्प पेनफुल प्रिंक. अ शार्प पेनफुल प्रिंक, एक ऐसा पेनफुल प्रिंक, किसी को इस तरह काटना कि जो कि बहुत पेनफुल हो, दर्द जिससे महसूस हो. राइमिंग वर्ड्स हैं. रीड द गिवन राइमिंग वर्ड्स. आपने ये दिए गए राइमिंग वर्ड्स पढ़ने हैं. रीड मी में है कि राइमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड्स. राइमिंग वर्ड्स क्या हैं कि जिनकी एंडिंग साउंड जो है एक जैसी हो, उसको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. टिक द वर्ड्स दैट राइमिंग. इसमें आपने टिक मार्क करना है राइमिंग वर्ड्स को. जैसे नोज, रोज, ये हैं, ये आपस में राइमिंग वर्ड्स हैं. फिर राइट, फिर बी एग्री, ये वाले ये होंगे. अच्छा बच्चों, यहाँ पर ही हमारे आज का लेसन फिनिश होता है और नेक्स्ट लेसन में हम जो रिमेनिंग पार्ट है एक्सरसाइज का वो करेंगे. आपको ये मेरा लेसन कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट करें और मेरा लेसन शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें. और फिर जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये लेसन देख रहे हो सब्सक्राइब ज़रूर करें. और फिर आप खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें यहाँ, और आपको खुशियाँ मिलें. अल्लाह हाफ़िज़.